वीके इंग्लिश में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। द स्नेक एंड द ग्रीन फ्रॉग। द स्नेक यानी सांप, एंड यानी और, द ग्रीन यानी हरा, फ्रॉग यानी मेंढक। सांप और, एंड यानी और, द ग्रीन यानी हरा, फ्रॉग यानी मेंढक। इट हैड जस्ट रेन इट हैड जस्ट रेन्ड एंड द फॉरेस्ट वाज नर्सिंग विथ वाटर एवरीवेयर। अब जैसे मौसम बताते हैं, बरसात बताते हैं तो इट का प्रयोग किया जाता है, और कोई कहानी बताते हैं, कोई आदमी के कोई के बारे में बताते हैं ना, तो देर का प्रयोग होता है। अपने यहाँ बरसात के बारे में जैसे बताया गया तो इट का प्रयोग किया गया है। नॉन लिविंग चीज़ों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, तो इट का प्रयोग किया गया है। ये सब्जेक्ट ने इसलिए इट का प्रयोग किया गया था। इट हेड यानी था, हेड यानी मतलब इट का प्रयोग इस इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया है। कोई आदमी की कोई बात बताते हैं ना तो देर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ नॉन लिविंग चीज़ों के लिए इट का प्रयोग किया गया है। हेड यानी था, जस्ट यानी बस, हेड यानी था, जस्ट यानी बस्ट, रेन यानी बरसात, बरसात हुई थी। अब सेकंड फॉर्म है तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म तो हेड नहीं, थर्ड फॉर्म है। हेड के बाद थर्ड हुई थी, हेड के बाद थर्ड फॉर्म है तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी रहता है, तो हेड जस्ट बरसात, हेड जस्ट रेंड, बरसात, बस बरसात हुई थी, हेड का मतलब थी, बस बरसात हुई थी। एंड और द फॉरेस्ट जंगल वाजन था, नर्सिंग, नर्सिंग का मतलब होता है भरा हुआ था, नर्सिंग का मतलब भरा हुआ था, विथ यानी साथ में, किसके साथ में, वाटर से भरा हुआ था, एवरीवेयर हर जगह, एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब हर जगह, पानी से, नर्सिंग का मतलब भरा हुआ था, फॉरेस्ट यानी जंगल। देर वाज नो शॉर्टेज, देर सिर्फ इंट्रोडक्टिव शब्द के रूप में उपयोग किया गया, यहाँ कोई शब्द नहीं लिख दे। वाजन था, नो यानी नहीं, क्या नहीं थी, वाजन था, नो यानी नहीं, शॉर्टेज यानी कमी नहीं थी, किसकी कमी नहीं थी, वो का मतलब क्या कहेगी, भोजन की, फूड यानी भोजन की कमी नहीं थी। एवरी एनिमल्स, एवरी यानी प्रत्येक जानवर के लिए, प्रत्येक जानवर के लिए, फॉरेन के लिए, प्रत्येक जानवर के लिए भोजन, भोजन की, ओ का मतलब की, शॉर्टेज यानी कमी, नो यानी नहीं थी। अब पीछे से आपको, पीछे से पूरा निकलता है एकदम, प्रत्येक जानवर के लिए, प्रत्येक जानवर के, और यानी लिए, फूड यानी भोजन की, ओके मतलब भोजन की, शॉर्टेज यानी कमी, नो यानी नहीं, वाज यानी थी। अब देर का कोई प्रयोग नहीं है ना, ऐसे। ए स्नेक वाज स्विमिंग, ए यानी एक स्नेक यानी सांप, वाज स्विमिंग, वाज के साथ आईएनजी फॉर्म तो रहा था, रही थी, तो एक सांप तैर रहा था, तैर रहा था, इन यानी में, ए यानी एक कौंडेन तालाब में, इन यानी में एक तालाब में एक सांप तैर रहा था। इट हेड एन आई, इट यानी उसकी, हेड यानी थी, उसके, हेड यानी थी, क्या थी, एन आई, एन आई ने आंख, एन आई का मतलब आंख थी, कहां पर थी, ओन यानी पर, किस पर थी, ओन यानी पर, द प्लेंटीफुल फिश इन द पॉन्ड। प्लेंटीफुल फिश, प्लेंटीफुल फिश का मतलब होता है बहुत, मतलब प्लेंटीफुल का मतलब होता है, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, कहते हैं ना प्लेंटी मात्रा में, तो बहुत मात्रा में, प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत या शानदार, फिश, शानदार फिश इन द पॉन्ड, मतलब पॉन्ड तालाब में शानदार फिश, शानदार फिश यानी मछली पर नजर थी, आई ऑन, आई मतलब नजर थी। अब आई का सीधा प्रयोग किया गया है यहाँ, ये ऐसे नहीं बताया कि उसकी नजर थी, तो ऐसे सीधा ऐसे अर्थ निकाला जाता। आई उसकी आंखें थी, ओनियन पर, किस पर थी, मतलब शानदार मछली पर थी, वो कहाँ थी, इंडियन में, द पोंडियन तालाब में थी। एज इट वाज अबाउट, एज यानी जब, एज का मतलब जब भी होता है, क्योंकि होता है के रूप में भी होता है, यहाँ होगा जब, इट यानी यह, वाज अबाउट, वाज के साथ अबाउट टू, अबाउट टू का प्रयोग होता है करने वाला था, ऐसे के रूप में होता है, अबाउट टू करने वाला था, अबाउट टू का मतलब साथ में, जैसे हेड टू का प्रयोग होता है ना, करना पड़ता है, जाना पड़ता है, हेड टू, हैव टू, विल हैव टू, ऐसे प्रयोग होता है ना, तो उसका, उसका करना पड़ता है, ऐसे होता है। तो अबाउट टू का मतलब करना ही, अबाउट टू का मतलब करने वाला था, क्या करने वाला था, इट वाज, इट यानी है, वाज अबाउट टू का मतलब करने वाला था, क्या करने वाला था, केच यानी पकड़ने वाला था, ए यानी एक फिश यानी मछली को, द अदर यानी दूसरी, द अदर यानी दूसरी फिश यानी मछली ने, सा यानी देखा, इट यानी है, एंड और, पेग्ड, पेग्ड एट इट, पेग्ड का मतलब
पेक्ड का मतलब मुंह मारा ऐसे, मुंह से उसको, मुंह से ऐसे धक्का मारा उसके, मतलब मुर्गी चूंच मारती है ना ऐसे दानों पे, वैसे ही पेक्ड। पेक्ड का मतलब चूंच मारी, अपना मुंह मारा, किसी ने दूसरी मछली ने मारा उस पर, एट एन पर, इट एन उस पर, एंड बाइटिंग, और बाइटिंग यानी काट लिया, एंड और अनोइंग इट, काट लिया, और एंड और अनोइंग का मतलब होता है परेशान किया, काटा, एंड और अनोइंग का मतलब परेशान किया, इट यानी उससे। द स्नेक यानी सांप क्या है, कुड नॉट केच द फिश, कुड नॉट का मतलब, कुड का मतलब सका, नोट लगे तो नहीं सका, कुड नॉट का मतलब नहीं सका, केच ने पकड़, द फिश यानी मछली को। द डिसअपॉइंटेड स्नेक, मतलब डिसअपॉइंट का मतलब, डिसअपॉइंटेड का मतलब नाराज, डिसअपॉइंटेड का मतलब द डिसअपॉइंटेड स्नेक, उदास या निराश, डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश स्नेक यानी सांप, स्वयं, स्वयं यानी दौड़ा, स्वयं यानी तेरा, टू द शोर, कहाँ तेरा, मतलब हताश होकर, स्नेक यानी सांप ने, उदास होकर स्नेक यानी सांप ने, स्वयं यानी तेरा, टू द शोर, शोर यानी किनारे पर, मतलब उस तालाब के किनारे पर, एंड यानी और, वाज अबाउट, और वाज के साथ वापस आ गया, अबाउट टू, वाज यानी था, क्या करने वाला था, अबाउट टू लीव, अबाउट टू लीव, लीव का मतलब छोड़ने वाला था, द प्लेस यानी जगह को। जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब ठीक तभी, जस्ट देन का मतलब ठीक तभी, जस्ट देन का मतलब होगा ठीक तभी, इट सा, इट यानी उसने सा यानी देखा, ए यानी एक प्रोग यानी मेंढक को, क्रोकिंग, क्रोकिंग का मतलब कराते हुए, प्रो को देखा, क्रोकिंग का मतलब बहुत सुंदर, क्रोकिंग का मतलब बहुत सुंदर, नियर बाई यानी पास में, एक मेंढक को, क्रोकिंग का मतलब हो तो बहुत सुंदर को, मेंढक को देखा क्रोकिंग नियर बाई, नियर बाई पास में, सो इसलिए, इट, इट यानी ये है, वेंट यानी गया, टू द प्रोग, किसके पास गया, वेंट यानी गया, द टू एक संबंध बता रहा किसके पास गया, द प्रोग यानी मेंढक के पास गया, ओ एंड यानी और, आस्क्ड यानी पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज द जस्टिस, व्हाट यानी क्या, इज यानी है, जस्टिस यानी न्याय क्या है, इन यानी में, द एक्ट, कामों में नाम, एक्ट का मतलब होता है काम, कामों में न्याय, न्याय क्या है, कामों में न्याय क्या है, ऑफ द फिश, ऑफ द फिश, मछली के कामों में न्याय क्या है, आई वॉज अबाउट, आई मैंने मैं, वाजन था, अबाउट टू का मतलब करने वाला था, क्या करने वाला था, केच एंड पकड़ने वाला था, ए ने एक बिग यानी बड़ी, फिश एंड मछली को, बट लेकिन, द अदर यानी दूसरी फिश एंड मछली ने, चेज यानी पीछा किया, मी यानी मेरा, चेज पीछा किया, मी यानी मेरा, ओप का मतलब, चेज के साथ ओप का प्रयोग किया जाता है, मतलब पीछा करना, अगर कोई चीज से कूदते ना तो जंप्ड ओप, जंप्ड ओप का मतलब कूदना, ओप का प्रयोग किया जाता है साथ में। द फ्रॉग थॉट, द फ्रॉग एंड मेंढक ने थॉट एंड सोचा, फॉर द फ्रॉग, मेंढक ने थॉट एंड सोचा, फॉर ए वाइल का मतलब कुछ देर के लिए, फॉर ए वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए, एंड और रिप्लाइड ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स का मतलब पक्का, निश्चित, इट इज जस्ट, इट यानी है, इज यानी है, जस्ट यानी बस, यही है बस, यही यही है, जस्ट यानी बस, यही है बस, वेन यानी जब, द फिश यानी मछली, कम से यानी आती है, टू यू, कम से यानी आती है, टू यू मतलब आपके पास, टू का मतलब आपके पास, कम यानी आती है, टू एक समझ बता रहा है किसके पास, टू यानी आपके पास आती है, यू कैन ईट इट, यू यानी आप कह नहीं सकते हो, ईट यानी खा सकते हो, इट यानी इसे, बट लेकिन, वेन यू गो, वेन यानी जब, यू यानी गो, यू यानी आप, गो यानी जाओगे, टू द फिश किसके पास, टू समझ बता रहा है किसके पास, द मछली के पास जाओगे, द फिश हैव राइट, द फिश यानी मछली के पास हैव यानी है, राइट यानी अधिकार, राइट यानी अधिकार है, टू चेज यानी पीछा करने के लिए, यू यानी यू मतलब आपका, राइट का मतलब अधिकार भी होता है, सही भी होता है, यहाँ होगा अधिकार, चेज यानी पीछा करेगी, यू यानी आपका, यू ओप का मतलब साथ में के, चेज के साथ पीछा करने के साथ ओप का प्रयोग किया तो आपका पीछा करेगी, सेइंग यानी कहकर, दिस यानी यह, द फ्रॉग यानी मेंढक, लिफ्ट अवे सेइंग टू इटसेल्फ, लिफ्ट यानी मतलब चला गया, लिफ्ट का मतलब छलांग लगाई, फ्रॉग ने लिफ्ट का मतलब छलांग लगाई, अवे यानी दूर, सेइंग यानी कहते हुए, टू इटसेल्फ, किसको कहते हुए, इटसेल्फ का मतलब खुद को कहते हुए, इटसेल्फ का मतलब खुद को कहते हुए, ओहो गॉड, ओहो मतलब हे भगवान, आई हैव बीन लक्की, आई मैंने मैं, हैव यानी हूँ, हे बीन यानी हूँ, क्या हूँ, लक्की किस्मत वाला हूँ, टुडे, टुडे का मतलब आज,
हैव स्केप्ड, टुडे यानी आज, टू हैव स्केप्ड, स्केप्ड का मतलब हो गया, हैव के बाद थर्ड फॉर्म में तो स्केप्ड, मैं बच गया हूँ। हैव का मतलब है, स्केप्ड का मतलब बच गया हूँ, हैव का मतलब है। मोरल शिक्षा क्या मिलती है, इवन द माइटी ईर्स, इवन का मतलब यहाँ तक कि, द माइट यानी शक्ति भी, ईर्स का मतलब होता है विचलित हो सकती है, इवन का मतलब यहाँ तक कि, द माइट, ये द एक प्रीपोजिशन है, द नहीं, द प्रीपोजिशन नहीं है, आर्टिकल है एक, आर्टिकल। मोरल शिक्षा इवन यानी यहाँ तक कि, द माइटी शक्ति भी, ईर्स का मतलब विचलित हो सकती है। ओके, थैंक्स। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। ये रहा स्नेक, ये रहा वो ग्रीन फ्रॉग।